कोशिश कीजिए आपको अपने आप को मुस्बत सोच के एक सनी और ब्राइट वेदर में रखिए, एक शाइनिंग दिन में रखिए, ताकि आप आगे बढ़ते रहें, परेशानी के गर्दाब में ना फंसे। तो जब तक हम अपनी उम्मीदों का दामन थामे रखेंगे, हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हम ज़िंदगी में कुछ हालात ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत मुश्किल होते हैं, नागुफ्ताबे होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप अपनी उम्मीद को बरकरार रखें तो आप उससे भी निकल जाते हैं। और अगर आप पेसिमिज़म में चले जाएं, आप अपनी उम्मीद खो बैठें और आप सिर्फ ये अब ज़िंदगी के दिन गिनना शुरू कर दें, आप कहीं भी हों, तो आप फिर दिन ब दिन नीचे चले जाते हैं। आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ की कंडीशन, वो सारी उस पर असर पड़ता है और ओवरऑल आपकी ज़िंदगी पे, आपके मूड पे, आपकी फैमिली लाइफ पे, आपके नेटवर्क पे, आपके कनेक्शन पे उसका असर पड़ता है। अगर वो आप उसको अच्छी तरह डील करें तो अच्छा असर पड़ता है, और अगर आप दिन ब दिन ये सोचते चले जाएं कि मैं इन मसाइब का शिकार हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप दिन ब दिन नीचे गिरते चले जाते हैं। आपकी खा वो हेल्थ हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो या कुछ भी हो, आप दिन ब दिन उस परेशानी में, गर्दाब में फंसते चले जाते हैं। उस मनफी सोच के कीचड़ में आप नीचे धंसते चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आपको अपने आप को मुस्बत सोच के एक सनी और ब्राइट वेदर में रखिए, एक शाइनिंग दिन में रखिए, ताकि आप आगे बढ़ते रहें, परेशानी के गर्दाब में ना फंसे। अमेरिका में 1985 में एक बंदा जो फाल्सली एक्यूज हुआ कत्ल के जुर्म में, उसको जेल हो गई, और जैसे ही जेल हुई तो उसने अपने आप को शट डाउन कर लिया कि मेरी तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब बड़ा मुश्किल है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तो वो बस नाउम्मीदी का और मायूसी का शिकार हो गया। तो वो उस वक्त ही थोड़ा बहुत हंसता या खेलता या बोलता जब उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स उससे मिलने आते, अदरवाइज़ उसने अपने आप को जेल के कोने में बंद करके रख दिया। और फिर एक दिन चंद सालों के बाद उसने देखा कि उसका एक दोस्त, या जो उसके पास कंपनी में था, जो कंपेनियन था उस जेल के अंदर साथ वाले सेल में, उसने उसको स्टोरी बताई कि उसकी माँ जो है वो फोत हो गई है, इस दुनिया से चली गई है। तो उस वक्त उसने सोचा कि मेरी तो अभी फैमिली ज़िंदा है, मेरी माँ ज़िंदा है, मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो ये भी तो बंदा है, ये भी, इसने अभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, ये भी ज़िंदगी गुजार रहा है, ये मोटिवेटेड है, इसकी होप्स हाई हैं कि ये यहाँ से निकल जाएगा। तो मुझे भी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मेरी किस्मत भी मेरा साथ देगी और मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, चूँकि मैंने ये जुर्म जो है वो कमिट नहीं किया। खैर, बिल आखिर करते करते उसने टाइम गुज़रता रहा और उसने अच्छा वकील किया, और बिल आखिर 2015 में उसको जो है वहाँ से रिहाई मिल गई, ज़मानत हो गई। यानी उसे कम व बेश 30 साल जेल में लगे, और फिर उसने जो नाउमीदी का सफ़र था उसको ख़त्म कर दिया, और उसने अपनी स्टोरी जो सुनाई, और उसने किताब लिखी जो बड़ी मशहूर हुई कि द सन डज शाइन, कि सूरज ज़रूर निकलता है, सूरज ज़रूर निकलता है। तो जब तक हम अपनी उम्मीदों का दामन थामे रखेंगे, यकीन रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मुस्बत सोच के साथ रहेंगे, तो हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। हम कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, उससे हम निकल सकते हैं। और अगर हम नाउम्मीदी का शिकार हो जाएं, मायूसी का शिकार हो जाएं, एफर्ट करना छोड़ दें, तगदो करना छोड़ दें, घर बैठ जाएं, किसी कोने में बैठ जाएं, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, कितनी ही बड़ी मुश्किल का शिकार क्यों नहीं है, उम्मीद रखिए, यकीन रखिए, मुस्बत सोच रखिए और उसके साथ आगे बढ़िए। आप ज़रूर इन मसाइल से छुटकारा पा लेंगे और कामयाबी को हासिल करेंगे। थैंक यू।